तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर आपका 7 होगा। ऑलरेडी 6 पार्ट में वीडियो अपलोड हो गया है 7.1 से 7.2 तक। एकदम छोटा छोटा सा कोशिश की है वीडियो अपलोड करने का, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। तो चलिए आज जो है हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को टारगेट करते हैं और इस एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगले क्लास जो है डिस्कस करेंगे 7.3। जो नए बच्चे हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा सा शुरुआत है, आप लोग का सपोर्ट हमेशा चाहिए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद जैसे होगा वो होगा, देख लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यहाँ है आपका पहला आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। यदि ए और बी क्रमशः फलाना और फलाना दिया हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB। यहाँ ध्यान रखेंगे, एक लाइन है, इसका नाम है A B और बीच में मिडिल में कहीं भी एक पॉइंट है P। ठीक है, इस P का कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? X और Y। A जो है वो क्या दे रखा है? -2 ओके। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? ठीक है, तो जो दिया है लिख लेते हैं। माना A -2 B 2 - 4 को बिंदु P क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक कंडीशन दे दिया है, जिसमें क्या कंडीशन दिया भाई मेरे? AP बराबर 3/7 AB है। अब यहाँ पर देखिए M1 M2 आपको दिया नहीं है। M1 और M2 को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बच्चे ध्यान से देख रहे हैं ना? चलिए यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाए तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि ये M1 हो गया सर और ये क्या हो गया? M2। क्लियर हो गया। अब कैसे निकलेगा सर? एक बात आप बोलिए ना। तो आप पूछ रहे हैं क्या? AP बटे यहाँ क्या हो गया? AB। ये जो मल्टीप्लाई था इधर लेके हम डिवाइड कर दिए और ये 3 बटे क्या हो गया? 7। जब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, तुलना करते हैं, तो AP की जगह पर 3 है और AB की जगह पर क्या है? 7। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ AP का जो वैल्यू है वो 3 इकाई होगा। 3 यूनिट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से यहाँ AB टोटल A से लेके B तक ये पूरे कितना दे रखा आपको? 7 दे रखा। नहीं समझ पाए आप लोग? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 3 था और ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना दिया था? 7। अब आप बताइए P से लेके B तक कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि पूरे 7 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना होगा? 4। सिंपल सा लॉजिक था ना? बहुत हार्ड लग रहा? चलिए, अतः AP बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 इकाई मान लीजिए, इसीलिए PB बराबर हम कह लेंगे पूरा AB माइनस AP। तो 7 - 3 बराबर क्या हो गया? 4। इसलिए हम कह सकते हैं M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा 3:4। बोले क्लियर हो पाए आप लोग? अब आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो पॉइंट होगा X1 और Y1 और सेकंड यहाँ पर जो है वो X2 और Y1। हमको निकालना क्या है? P का निर्देशांक। ध्यान देंगे सारे बच्चे इधर। हमको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? P का कोऑर्डिनेट। P का क्या है? X और Y। तो X के लिए फॉर्मूला पड़ा था M1 X2 M2 X1 बाय M1 प्लस M2। तो X बराबर M1 X2। सर M1 क्या है जी? 3 है। X2 क्या बाबू? 2 है। प्लस M2 कितना है? 4 था। और X1 क्या है जी आपका? -2 बटे M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। क्लियर है आप लोग? 3 दूनी 6, 4 दूनी -8 बटे 3 4 7। तो x का जो वैल्यू हो गया -2/7।
आप लोग बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? उसी प्रकार अब हम किसको निकालेंगे? y। तो y के लिए y बराबर फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 क्या हो गया 3, y2 क्या हो गया आपका y2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 4 और y1 कितना है? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पर m1 और m2 का वैल्यू था, मालूम है कि नहीं? चलिए, कोई कंफ्यूज नहीं करना है। किसी को कंफ्यूजन लग रहा है क्या? 3 प्लस क्या हो जाएगा 4, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, y बराबर 3 चौके -12, ओके, और 4 दूनी -8, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, बटे हो जाएगा 7। तो y जो हो गया 12 और 8 -20 बटे 7। अतः हम कह सकते हैं p का निर्देशांक। तो p का जो निर्देशांक हो गया वो आपका हो गया x और y हम लोग लेते हैं ना, तो एक हो गया -2 बटे 7 और एक हो गया 20 बटे 7। आप मैच कर लीजिए, आंसर सही है कि गलत है। आंसर यही होगा। ओके, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत कंसेप्ट में समझना है किसी को? और किन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक बार बोलिए। दीदी लोग, भैया लोग, आप लोग को कोई दिक्कत? पीछे से नया बच्चा लोग को दिक्कत ना है? हाँ या ना बोलो यार। चलो, बाकी सबको समझ में आ रहा है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 9 नंबर। बिंदु ए बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी 4 भागों में विभाजित कर रहा। याद है एक क्वेश्चन 2 नंबर में हम लोग पढ़े थे, समत्रिभाजित करता है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 4 भाग में। सपोज दैट ये ए और ये क्या है? बी है। तो यहाँ बीच में मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर मान लेते हैं आर है। तो वहाँ पर हम लोग 2 ठो निकाले थे, यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट का निकालेंगे ना। और हर एक का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए? एक्स वाई। ये क्या होगा? हमेशा और हमेशा x1 y1 होगा। ए का कोऑर्डिनेट -2 और 2, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 2 और 8। क्लियर है जी? तो जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, दिया है ए बी को, या ऐसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के साथ लिखते हैं, a -2 2 तथा b 2 8 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड चार बराबर भागों में विभाजित हो रहा है, यही ना? यहाँ ए बी को कौन कौन काट रहा है? पी क्यू तथा आर। 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? 1, यहाँ से यहाँ 1, सब सेम डिस्टेंस होगा यार, क्योंकि बराबर बराबर भाग में अगर हमको डिवाइड करना है या डिवाइड हो रहा है ये जान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ ए पी जितना दूरी होगा, पी से क्यू भी उतना ही दूरी होगा, क्यू से आर भी उतना ही दूरी होगा और आर से बी भी उतना ही दूरी होगा। इसका मतलब सभी दूरियाँ क्या है? समान है, इकाई दूरी उसको कह सकते हैं। हमने आपको कई बार पहले भी बोला कि यहाँ जरूरी नहीं है 1, आपको x मानना, x से भी कम चला सकते हैं। अगर आपको 10 मानना, 10 सबको मान लीजिए, 50 मानना, सबको 50 मान लीजिए। लेकिन कौन उतना कैलकुलेशन पे दिमाग लगाता है ना? ज़्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम शॉर्ट लेके काम बना लें अपना, है कि नहीं? क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई भी चीज़ में फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 गुना 1 4 होगा, 5 गुना 1 5 होगा, इसलिए 1 लेके चल रहे हैं। चलिए, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, यदि ए बी को P विभाजित करे, P विभाजित करे तो M1 अनुपात M2 क्या होगा बोलिए?
अगर AP को P विभाजित करे तो यहाँ से यहाँ M1 होगा और उधर से उधर क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1:3। x1 y1 x2 y2 तो पता है ही। तो हम P का कोऑर्डिनेट जो था x और y था, इसी का ना आपको निकालना है। यहाँ लिख देते हैं। अतः या इसीलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। बोलिए x बराबर m1 1 है, x2 कितना है 2 है, प्लस m2 कितना है 3, x1 क्या है -2 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। x बराबर 2 एकम 2 प्लस और माइनस -6 बटे 4, तो हो जाएगा -4 बटे 4। क्या हो जाएगा -1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको ये तो x मिला अभी, अब हमको क्या निकालना है y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सभी को समझ में आ रहा जी? पक्का ना? तो y बराबर फाइनली m1 y2, m1 क्या है भाई मेरे 1, y2 क्या है जी 8 है, प्लस m2 क्या है 3। और y1 यहाँ पे आपका 2 बटे 1 प्लस 3। m1 1 था, m2 कितना था 3 था। क्लियर है कि नहीं? मुजस्सम को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का ना? चलिए 1 और 8 क्या हो गया आपका 9। ओहो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉरी 8 1 जा 8 और 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 14/4 कट जाएगा ये 2 और ये 7, 7 बटे 2 रहने दीजिए। क्लियर है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं अतः किसका निर्देशांक P का निर्देशांक क्या होगा बोलिए -1 और 7/2। यही हो गया आपका एक ठो आंसर। अब आपको निकालना पड़ेगा दूसरा वाला। ठीक है, तो हम यहाँ स्लाइड ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, बार बार फिगर कितना बनाएंगे, यहाँ पर एक और बना लेते हैं। ये क्या था A, यहाँ पर क्या था B, बीच में क्या था P Q R। ठीक है ना? चलिए इस बार हम लोग पॉइंट Q को ले लेते हैं। अब हम लिखेंगे अब या यदि AB को यानी रेखा AB को कौन काट रहा है Q क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, विभाजित करे तो M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप पहले ये तो समझिए, यहाँ से यहाँ तक M1 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा M, तो यहाँ से यहाँ 1 था और ये भी 1 था, ये 1 था और ये भी क्या था 1, यानी 2:2। 2:2 का मतलब फिर कट ये जाएगा, अनुपात का मतलब 2/2 होता है ना, फिर कट के वो क्या आ जाएगा 1:1। नहीं समझ पाए बात को? चलिए तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक यानी x y बराबर वाट। x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान m1 क्या हो गया 1, x2 कितना है, पॉइंट पुट नहीं किया ना, कितना था वैल्यू -2 2 8।
चलिए इधर ध्यान रखिएगा, x2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 2, m2 का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू -2 बट्टे 1 + 1। बात समझ में आ रहा? तो x बराबर 2 एकम 2 और फिर -2 बटे 2, 0 बटे 2, मतलब क्या हो गया 0। फिर किसका मान चाहिए y, तो हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। भाई मेरे m1 जो है वो 1 है, y2 जो है कितना है आपका 8 प्लस m2 क्या है 1, y1 क्या है 2 बटे में क्या हो जाएगा 1 + 1, तो y बराबर हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस 2 बटे 2, 10 बटे 2 और 10 बटे 2 मतलब क्या हो गया 5। हम कह सकते हैं ये जो आपका है इसलिए किसका निर्देशांक, Q का निर्देशांक क्या होगा, एक तो 0 और y का वैल्यू 5 हो गया आंसर दूसरा। उसी प्रकार आपको क्या बनाना है तीसरा, यहाँ लिखिएगा उसी प्रकार यदि AB को R विभाजित करे, R विभाजित करे। अब आप सभी जानते हैं R का कोऑर्डिनेट कुछ अलग थोड़ी आएगा, वही x y आएगा, है ना। तो यहाँ R के जगह पर हो गया x और y, तो m1 अनुपात m2। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक m1 बन जाएगा, बोलो यार, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का ना, 3:1। अगर ये बात समझ में आ गया तब तो फिर क्वेश्चन हार्ड नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों को किन्हीं को हार्ड लगा क्या? एक बार हाथ खड़ा करके बोलिए सर हमको हार्ड लग रहा है, कोई भी बच्चे प्लीज़ प्लीज़, किन्हीं भी बच्चे को लग रहा है प्रॉब्लम हार्ड या बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, ऐसा किसी को लग रहा है? हाँ ये वाला फिर से बता देंगे। और किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं लग रहा है? एक बार इसको देख लीजिए फिर हम एक बार इसको रिपीट कर देंगे। ओके चलिए, तो m1 अनुपात m2 आपको मालूम चल गया। सिंपल है भाई, मेरे x का मान चाहिए। x का फॉर्मूला क्या आता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यार यहाँ पर m1 क्या है 3 है और x2 कितना है 2, समझिएगा बाबू। m2 क्या है 1 और x1 क्या है बटे क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 दूनी क्या हो गया 6 माइनस 2 बटे 4, 4 बटे 4 कट के क्या हो जाएगा 1 बटे 1 मतलब 1 हो जाएगा। फिर किसका मान चाहिए y का, y निकालिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे, वेरी गुड। m1 कितना है 3, y2 कितना है 8, m2 कितना है y1 कितना है 2 बट्टे कितना होगा, समझ में आ रहा है, 24 होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, 24 और 2 26 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 से 13 बार में यानी 13 बटे 2, 13 बटे 2 हो जाएगा। अतः आपका जो पॉइंट है कौन सा R का निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले x का मान होता है फिर y का, तो y है 13 बटे 2। आंसर सिंपल, क्लियर है कि नहीं है, सबको समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर बच्चा को क्या प्रॉब्लम हो गया, सिंपल है। आप हम जानते हैं बच्चा कहाँ कन्फ्यूज हुआ होगा, बोले होंगे कि सर 2:2 का मान 1:1 कैसे हो गया, है ना। तो समझिएगा, आप सभी जानते हैं अगर यहाँ अगर ए बी को कौन काट रहा है, ये पॉइंट Q काट रहा है, तो Q मिडिल पॉइंट है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो वो क्या हो गया 2, फिर इधर से 1 हो गया ना, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो 2 से क्या बार में 1 बार में, तो 1 अनुपात क्या हो गया 1, क्लियर हो गया। अब m1 और m2 आपको मालूम चल गया। हमको Q अगर काट रहा था, Q विभाजित कर रहा था, तो उसका निर्देशांक x और y होता है। x का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, y का फॉर्मूला जो था पुट कर दिए, जो वैल्यू था यहाँ पर हम पुट किए, Q का निर्देशांक मिल गया। सिंपल है, हार्ड लग रहा है? चलिए अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, और इस एक्सरसाइज का आपका आखिरी सवाल है ये।
क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 लेने पर, अच्छा दिया गया है ये एक सम, कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। आप लोग जानते हैं सम चतुर्भुज किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। भुजाएं सभी होना चाहिए समान, और जिसका सभी भुजाएं समान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। उसका विकर्ण भी आपस में क्या होगा? समान होगा। चलिए मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है। अब हम सबका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना दे रखा? पहले 3 और 0, बी का वैल्यू 4 5, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू -2 और -1 है। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में या बचपन में कभी भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ जो विकर्ण वो क्या है? AC, और दूसरा विकर्ण कौन है? BD। क्लियर है कि नहीं है? तो हमको इसका मतलब यहाँ 1/2 गुना AC इंटू BD निकालना पड़ेगा। बोलो यार, यहाँ संकेत क्या दिया है? सम चतुर्भुज। अच्छा, वही फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिख दिया है, जो फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे। क्या बोले बाबू? विकर्ण यहाँ से यहाँ AC हुआ एक विकर्ण। विकर्ण आप लोग जानते हैं क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल ये वाला कॉर्नर से इस बोर्ड का इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर को मिला दीजिए एक सीधा लाइन, तो वो क्या होगा? उसका विकर्ण होगा। आप अपने कॉपी का एक कोना से लेके दूसरा कोना को मिला दीजिए बीचों बीच, है ना? तो यहाँ पे देखिए, इस कोना से लेके, ध्यान दीजिए, ये कोना से यहाँ तक मिला दिए, ये एक विकर्ण हुआ। उसका नाम क्या हो गया? BD। BD विकर्ण है। दूसरा यहाँ से क्या नाम था इस पॉइंट का? A से लेके C तक। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ भी एक विकर्ण हो गया। चलिए अब हमको यानी AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस सही होगा। AC का दूरी हमको AC मालूम नहीं है, BD मालूम नहीं है। तो बचपन में आप लोग पढ़े हैं, थोड़ा कुछ दिन पहले ही जब आपका बचपना था 7.1 में, क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र याद है? क्या था? √x2 - x1 का। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए? AC निकाल लेना चाहिए। तो लिखिए AC के लिए, या AC की दूरी, तो AC के लिए पहले A है फिर C है, पहले x1 y1 A पे होगा। बोलो यार। तो बोलिए AC के लिए x1 क्या होगा? 3, y1 क्या होगा? 0, x2 क्या होगा? -1, y2 क्या होगा? तो हमको क्या चाहिए? AC की दूरी। बोलिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 कितना है भाई मेरे? -1, x1 क्या है? का होल स्क्वायर होगा, y2 क्या है? 4, y1 क्या है? 0 का होल स्क्वायर होगा। √1 और 3 क्या हो गया? -4 का स्क्वायर। 4 में 0 गया तो 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो यहाँ लिख दीजिए √16 + 16 हो जाएगा √32। 32 को आप लिख सकते हैं 4√2। हाँ, 4√2 होगा। 4 चौके 16 तो नहीं 32 है ना? समझ पाए कि 32 कैसे हुआ? 32 का रूट कैसे हुआ? कौन नहीं समझ पाए? एक बार हाथ खड़ा करिए, ईमानदारी साथ खड़ा करिए, बताएंगे। 32 को 4√2 कैसे लिखे? कौन नहीं समझ पाए? सब समझ गए? आप नहीं समझ पाए। चलिए, बचपन में बेसिक आपका लगता है वो क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं। हीरोन्स फार्मूला में तो ये सब हम लोग पूरा, है ना, बढ़िया से एकदम रपेट लिए थे, पूरा लपेट लिए थे। 32 को तोड़ दो, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अब 2 ठो रूट है, रूट में 2 ठो 4 है, तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा 4 और 1 ठो √2 हो जाएगा। समझ पाए बाबू? चलिए
अभी हमको थोड़ा सा और एक तो चाहिए। कौन चाहिए अबरी? बीड़ी चाहिए। हाँ बीड़ी चाहिए। बीड़ी कौन बोला? कोई बोला भाई मेरे। यही सब रुक बताता तेरे को। ये सब मैं तेरा घर चली जाएगा। तो बी का पहले वैल्यू है और फिर किसका है? डी का। तो बी के लिए x1 बाप रे बाप, y1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू -2, y2 का वैल्यू -1। इस पूरे क्लास में एगो सुमन सर पढ़ने वाला और एगो सुमन सर पढ़ाने वाला और सुमन पढ़ने वाला, बाकी किसी का थोतनम आवाज थोड़ी है ना। हाँ सो क्या खा रहा था? अच्छा क्या बोले बाबू? अच्छा दिखता नहीं है, ठीक है मानते हैं आपको नहीं दिखता, बाकी सब हुड़ार लोग को। BD बराबर दूरी सूत्र पुट करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए सीट के लिए झगड़ा नहीं करिए, 6 महीना लड़का लोग को उधर बैठने दीजिए, 6 महीना गर्ल्स। आप लोग को इधर आना है। चलिए कोई राम खा रहा है क्या? कौन राम खा रहा है बोलो ना, बताएंगे। चलो इधर देखो, x2 कितना है भाई मेरे? -2 और x1 क्या है? -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1, y1 क्या है? तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। BD बराबर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो BD बराबर 36 प्लस 36 क्या हो गया? 72। 72 का रूट क्या होगा? 9 8 72 ना, 3 हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुको, रूट अंडर 72 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 8, 9 को फिर लिख सकते हैं 3 गुना 3, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 1 मिनट 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 और 1 2 बाहर निकल जाएगा, यानी क्या हो गया? 6 और रूट क्या हो जाएगा? 6 रूट 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाया? तो यहाँ जगह 6 रूट 2, इतना ही इकाई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमको चाहिए था फॉर्मूला, इसका क्षेत्रफल चाहिए था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फाइनली हम लोग विकर्ण को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 करके, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो हाफ यहाँ रख दिए, AC का वैल्यू क्या है भाई मेरे? 4√2 और BD का वैल्यू क्या है? 6√2। ठीक है, अब आप जरा सा बताएं, 1/2 4 गुना 6 24 होगा, और √2 गुना √2 क्या होता है? 2। आप सभी याद रखिएगा, रूट से रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कट जाता है, और यहाँ नहीं कटता तो सीधे बोलेगा √2 गुना √2, तो 2 दूनी क्या हो गया? √4, और √4 का वैल्यू क्या होता? 2। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 गयो 24। अब ये क्षेत्रफल था, तो इकाई होगा या वर्ग इकाई होगा? वर्ग इकाई। इंग्लिश में इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया? तो यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आप लोग सभी समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग अगर क्लियर हो गए हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, यस सर समझ में आ गया। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल स्टार्ट होगा 7.3, तो आप लोग सभी बने रहिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।